सुधीर और वैशाली की शादी को 6 महीने हो चुके थे। सुधीर के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बहन अपने परिवार में सुखी थी। वैशाली भी बहुत जल्दी परिवार में घुल मिल गई थी। सुधीर के मम्मी पापा का व्यवहार वैशाली के साथ समान नहीं था। अगर ज़्यादा प्यार नहीं जताते थे तो गुस्सा भी नहीं करते थे। वैशाली ने भी पति और सास ससुर को शिकायत का अभी तक मौका नहीं दिया था, लेकिन इधर कुछ दिनों से सुधीर ने नोटिस किया था कि उसकी मम्मी कावेरी जी बेटे से नाराज़ सी रहती थी। पहले ऑफिस से आने के बाद सब साथ में बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब कावेरी जी बहुत कम बातें करती थी। अगर सुधीर वैशाली के लिए कुछ लेकर आता तो कावेरी जी को अच्छा नहीं लगता था। अगर दोनों साथ में कहीं बाहर जाने का पूछते तो कहती तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। सुधीर अपने ससुराल फ़ोन पर बात भी करता तो उस दिन मम्मी नाराज़ रहती थी, बात भी नहीं करती थी। अपनी मम्मी को ऐसे देखकर सुधीर समझ गया कि कोई बात तो है उसके मन में, और अगर इस बात को अभी तक मन से नहीं निकाला तो भविष्य में यही बात मनमुटाव का कारण बनेगी। बस मौका ढूंढ रहा था अकेले में मम्मी से बात करने का, और ये मौका उसे जल्दी मिल भी गया। वैशाली 2 दिनों के लिए मायके गई थी और पापा भी किसी काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ सुधीर और कावेरी जी ही थी। सुधीर ने कहा मम्मी बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। कावेरी जी चाय देकर जाने लगी तो उसने बोला मम्मी जी बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कावेरी जी चुपचाप बिना कुछ बोले बैठ गई। अब बताओ मम्मी, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों आप मुझसे नाराज़ रहती हो? वैशाली की या मेरी कोई बात बुरी लगी क्या आपको? कावेरी जी ने धीरे से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुधीर ने कावेरी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा। बताओ भी मम्मी, बिना बताए कैसे जानूंगा मेरी प्यारी माँ के मन में क्या चल रहा है? माँ की परवाह कहाँ तुझे? जब से शादी हुई वैशाली के अलावा कुछ सोचता है तुझे? जो बेटा माँ के आगे पीछे घूमता था अब माँ को पूछता तक नहीं। हर एक चीज़ में अब बस बेबी ही दिखाई देती है तुझे। ससुराल वालों से बात करता है फ़ोन पर, लेकिन माँ के पास नहीं बैठता। अच्छा तो ये बात है। अरे मेरी प्यारी मम्मी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने सिखाया है। मेरी शादी के पहले आपने ही तो समझाया था कि अब तुम पर वैशाली की भी जिम्मेदारी है। वो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आ रही है तो उसे भी प्यार और अपनापन देना है मुझे, और ससुराल वालों को भी सम्मान देना है। याद करो जब दीदी की नई नई शादी हुई थी तो उसने भी तो अपने ससुराल वालों को और अपने पति को अपना पूरा वक्त दिया था ना। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में कई बार वो आपसे बात भी नहीं कर पाती, तब भी आप उस पर नाराज़ नहीं होती, बल्कि यह कहती हो कि अब तुम पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। किसी को शिकायत का मौका मत देना। जीजा जी जब आपको फ़ोन करते हैं तो अच्छा लगता है ना आपको? तो फिर वही सब तो मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर मेरे साथ इतना फ़र्क क्यों माँ? जब आप दीदी को कहते हो कि तुम्हारे सास ससुर को हमारे जितना ही मान देना, वैशाली से भी यही उम्मीद करती हो कि वो आप लोगों को अपने मम्मी पापा जितना प्यार दे, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो मुझसे नाराज़गी क्यों? दीदी को भी वक्त दिया था ना आपने अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करने का, तो फिर मेरे लिए भी तो यह सब नया है। मुझे भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पूरी कोशिश करूँगा आपको शिकायत का मौका ना दूँ। इतना सब सुनकर कावेरी जी को एहसास हुआ कि गलत उसका बेटा नहीं, वो ही गलत समझ रही थी। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं ही गलत समझ रही थी। जब हम बेटे को वक्त देते हैं अपनी नई ज़िंदगी में एडजस्ट करने का, तो बेटे को भी देना चाहिए। अब मुझे कोई शिकायत नहीं बेटा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।